नमस्कार। आज मैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, डीडीएमएम हार्ट हॉस्पिटल नडियाद से आपके सामने कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में बात करने जा रही हूँ। कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी कि हृदय की रक्त धमनियों की स्टडी करना कोरोनरी एंजियोग्राफी कहलाता है। इसे कब किया जाता है? जब किसी मरीज को हार्ट अटैक होता है तो इमरजेंसी में उसका एंजियोग्राफी किया जाता है, या किसी मरीज को हार्ट में ब्लॉकेज होने के लक्षण होते हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस फूलना, जी मिचलाना और घबराहट होना और अचानक से चक्कर आके गिर जाना। तो ऐसे केसेस में मरीज का एंजियोग्राफी किया जाता है। या किसी का हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं तो उसका एंजियोग्राफी किया जाता है कि उसका हार्ट फेलियर क्यों हुआ है यह जानने के लिए। या किसी को ईसीजी या इको में एबनॉर्मलिटीज आते हैं तो उन केसेस में एंजियोग्राफी किया जाता है। या किसी को वॉल्व की कोई सर्जरी होनी है या दिल में कोई छेद है और उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो केसेस में भी जांच करने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है, ताकि साथ के साथ यदि कोई ब्लॉकेज आए तो उसे भी सर्जरी के साथ ही ठीक कर दिया जाए। और एंजियोग्राफी के पहले क्या क्या जांचें की जाती हैं? एंजियोग्राफी के पहले आपका किडनी टेस्ट और हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की जांच की जाती है। यदि एंजियोग्राफी इमरजेंसी में नहीं किया जा रहा है तो मरीज को कहा जाता है कि वह 4 से घंटे पहले खाली पेट रहे। और यदि आपको एक दिन बाद जाना है एंजियोग्राफी के लिए तो आप एक दिन पहले की सारी दवाइयां ले सकते हैं और अगले दिन की भी सुबह की बीपी की, थायराइड की दवा ले सकते हैं और डायबिटीज की दवा आप अपने डॉक्टर से पूछ करके ले सकते हैं। और यदि कोई मरीज किसी ब्लड थिनर पे होता है जैसे कि वारफेरिन या एसिट्रॉम तो पीटीआईएनआर की जांच करके उसकी उस दवाई को मॉडिफाई किया जाता है। और यदि कोई मरीज एंजियोग्राफी के लिए जाने वाला होता है तो उसकी सारी ज्वेलरी, हाथ के कंगन वगैरह सब निकाले जाते हैं। फिर जब मरीज को कैथ लैब के प्रिपरेशन रूम में लिया जाता है तो उसके कलाई के और पैर में थाई के बाल साफ किए जाते हैं ताकि एंजियोग्राफी में कोई दिक्कत ना आए। और उसे समझाया जाता है कि एंजियोग्राफी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या उसकी रिस्क होती है, और उसके रिलेटिव से एक कंसेंट फॉर्म पे साइन लिया जाता है। फिर आपके हाथ की आर्टरी के माध्यम से एक उसमें ट्यूब डाली जाती है जिसे शीथ कहते हैं, और उसके माध्यम से एक पतले से तार और कैथेटर को आपके हार्ट की आर्टरी तक पहुंचाया जाता है। हार्ट में जो मेन रक्त धमनी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, उनकी स्टडी की जाती है। इस स्टडी को करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है और एक कॉन्ट्रास्ट डाई नाम की दवाई दी जाती है जिसके माध्यम से अच्छे से रक्त के बहाव को देखा जा सके। और एक्सरेज को यूज करते हुए अलग अलग एंगल से आपकी आर्टरीज की सारी ब्रांचेस की अच्छे से स्टडी की जाती है। और यह पूरा प्रोसीजर लगभग 10 से 15 मिनट की अवधि में खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको बाहर शिफ्ट किया जाता है और हाथ की जो ट्यूब हमने डाली होती है उसको निकाला जाता है, और हाथ पर खून का बहाव जब बंद हो जाता है तो एक टाइट बैंडेज बांधा जाता है जिसको 4 से 5 घंटे तक बांध करके रखना होता है। और यदि पैर से एंजियोग्राफी की जाती है तो उसको एक रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है और उसको 8 से 10 घंटे चलने के लिए मना किया जाता है, और मरीज को आधे घंटे के बाद में वह कुछ भी खा सकता है। तो एंजियोग्राफी के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है कि उसकी एंजियोग्राफी एकदम नॉर्मल आए, या कोई भी ब्लॉकेज हो तो वो 70% से कम आए। इन दोनों केसेस में कुछ भी आगे स्टेंट करने की या बाईपास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यदि एक या दो नस में ब्लॉक आता है जिसके अंदर स्टेंट लगाने की आवश्यकता है तो उस केस में स्टेंट लगाया जाता है। और यदि 3 नलियों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आते हैं जिसके अंदर 4 या 5 स्टेंट लगने की संभावना होती है तो उस केस में हम लोग बाईपास के लिए रेफर करते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर की। यह प्रोसीजर कितना सेफ है? यह प्रोसीजर ऑलमोस्ट एकदम सेफ है कि कुछ 0.1% केसेस में मरीज को एलर्जी की वजह से रिएक्शन हो सकता है। उस केस में हम उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन एविल नाम का इंजेक्शन देते हैं, या कुछ 0.1% लोगों में उसका क्रिएटिनिन आगे जाके बढ़ सकता है तो उसके लिए हम मरीज को बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पीजिए, और या फिर उसको सलाइन का इन्फ्यूजन चढ़ाया जाता है। और बहुत कम केसेस में, मतलब 10,000 से एक किसी केस में कोई हार्ट अटैक आने की या ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना रहती है तो वह रिस्क उसको पहले से बताई जाती है, और फिर इस पूरे प्रोसीजर की एक सीडी बना करके आपको दी जाती है। इस पूरे प्रोसीजर की कॉस्ट लगभग 8 से 18,000 तक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होती है।
और हमारे अस्पताल में जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड होता है उनकी यह एंजियोग्राफी फ्री में की जाती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स या हार्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए यदि आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।